नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसी बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो सबसे प्रमुखता से आज के न्यूज़पेपरों में छाई हुई है। ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ, पात्र कर्मचारी 6 माह में होंगे नियमित। जी हाँ साथियों, ये बात हो रही है हरियाणा में 2003 व 2011 की पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी पक्के होने थे, जिनका केस चला हुआ था। तो हाई कोर्ट ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया है कि अब इनको जो है 6 महीने के अंदर अंदर पक्का किया जाए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको दोस्तों नियमित किया जाना है, न कि जॉब सिक्योरिटी है। तो 151 याचिकाओं का निपटारा करते हुए दोस्तों ये आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, और बोला गया है कि कर्मचारी को बिना कारण के अधिकार से वंचित न करें। तो आइए दोस्तों एक बार थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं इस खबर के बारे में, क्या ये पूरा मामला था। यहाँ पर बताया गया है, नियमित होने की बाट जो रहे कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। नियमितीकरण होना है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ जॉब सुरक्षा नहीं होनी है, ये बात ध्यान रखना। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003-2011 की नीति के तहत पात्र होंगे उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 की अधिसूचना पर भी सख्त टिप्पणी की और इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई। इस फैसले के साथ सभी याचिकाएं निपटा दी गई हैं और सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह योग्य कर्मचारियों के मामलों को जल्द से जल्द हल करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन सभी कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी जो 2014 की अधिसूचना और पहले की नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी कर्मचारी को बिना कारण उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई थी और जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर ले लेते हैं करनाल भास्कर से। फील्ड कर्मचारियों की एसीपी न लगाने, मेडिकल पास न करने पर जताया रोष, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन आज जलाएगी पुतला। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर करनाल में और दूसरी तरफ यहाँ महेंद्रगढ़ में भी पीडब्ल्यूडी कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सरकार कर्मचारियों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है, विजेंद्र शर्मा। जी हाँ, गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। साथियों, करनाल में यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है कि इनकी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनका समाधान नहीं करवाया जा रहा है, जिसमें एसीपी न लगाना, मेडिकल पास न करना, कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अनुभव न चढ़ाना और जॉब सुरक्षा के ऑर्डर न करने का यहाँ पर ये दोस्तों विरोध कर रहे हैं। वही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दे प्रशासन। इनका आरोप है कि मांगों का समाधान करने के लिए सुविधा शुल्क की भी मांग की जाती है। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ में भी दोस्तों कर्मचारियों कुछ यहाँ पर मिलती जुलती समस्याएं हैं, जिसमें अगर बात करें तो इन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि एक तरफ तो सरकार जो है कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। तो सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे, न कि उनके साथ तानाशाही रवैया अपनाए। इसके अलावा बैठक में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2 फरवरी 2025 को लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस नारनौल में
में सभी कर्मचारियों एकजुट होने का निर्णय भी इन्होंने यहाँ पर लिया है। और साथियों आगे देख लीजिए, यहाँ पर अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा कानून बनाने तक भर्ती को स्थगित करने के लिए हुक्टा ने सीएम को लिखा है पत्र। तो दोस्तों जो यूनिवर्सिटी में काम करवा रहे हैं अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका यहाँ पर कहना है कि जब तक कि इनको जॉब सुरक्षा नहीं मिल जाती है तब तक इनकी जगह पर कोई नई भर्ती न की जाए। जी हाँ, पहले सरकार ने यूनिवर्सिटीज में भर्तियों पर रोक लगा रखी थी, जिसको अब दोबारा से खोल दिया है। तो अब इनको ये डर है कि कहीं इनकी जगह पर कोई पक्का कर्मचारी न आ जाए। तो ये चाहते हैं कि पहले इनको जॉब सुरक्षा दे दे सरकार, उसके बाद ही नई भर्तियां करें। इसी को लेकर इन्होंने सीएम साहब को पत्र लिखा और गुहार लगाई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और खबर आई हुई है साथियों, आरोही मॉडल स्कूल से। आरोही मॉडल स्कूलों के 285 कर्मचारियों को 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला, बड़ी परेशानी। तो दोस्तों आरोही मॉडल स्कूल में दोस्तों जो कर्मचारी काम करवा रहे हैं, लंबे समय से इनको वेतन नहीं मिला है। बताया गया है कर्मचारियों को अगस्त सितंबर 2024 से वेतन नहीं मिला है। कहानियां बाहरी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाए और एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए ताकि हर महीने इनकी जो सैलरी है वो समय पर आती रहे। और साथियों शीर्षक से देख लीजिए, सीएम को लिखा पत्र, अकारण हटाए गए होमगार्ड जवानों की हो वापसी। तो होमगार्ड जवान जो हटा दिए गए हैं उनको वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन ने दोस्तों पत्र लिखा है सीएम साहब को कि जो हटाए गए होमगार्ड है उनको वापस लिया जाए। 42 होमगार्ड दोस्तों फतेहाबाद से हटाए गए बताए गए हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तो ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हटाए गए होमगार्ड, इनका आरोप है कि इनको गलत तरीके से हटाया गया है। बहादुरगढ़ से ले लीजिए, सफाई कर्मचारियों का वेतन रोकने वाले ठेकेदार को किया जाए ब्लैक लिस्ट। तो साथियों अपने रुके हुए वेतन अन्य मांगों को लेकर नगर परिषद गेट पर धरना दे रहे कर्मचारियों के पक्ष में ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसवीर सैनी ने पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया और मांग की कि जो ठेकेदार यहाँ पर कर्मचारियों को परेशान कर रहा है बेवजह से उनको जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए बगैर किसी देरी के। तो यहाँ पर कर्मचारियों के पक्ष में ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर पहुंचे हुए थे। और रोहतक से ले लीजिए, सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जाए सभी आवश्यक सुविधाएं, इंजीनियरिंग कृष्ण कुमार। तो दोस्तों राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कल मीटिंग ले रहे थे अधिकारियों की, जिसमें इन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ पर कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करें अधिकारी। और साथ में यहाँ पर दोस्तों इस मीटिंग में जो कर्मचारी आए हुए थे उनकी समस्याएं भी सुनी गई हैं। तो यहाँ पर रोहतक में पहुंचे हुए थे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष इंजीनियरिंग कृष्ण कुमार जी। और दोस्तों अगली खबर में यहाँ पर एक मामला सामने आ रहा है, एक्सटेंशन लेक्चरर की जाएगी नौकरी। तो दोस्तों यहाँ पर 292 एक्सटेंशन लेक्चरर को नोटिस जारी, आज शाम तक जवाब निदेशालय भेजने के निर्देश। 58 साल की उम्र तक नौकरी सुरक्षित कर चुकी है सरकार। जी हाँ, वर्तमान में इन एक्सटेंशन लेक्चरर को नियमित सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर 57,700 का मासिक वेतन मिलता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश सरकार कॉलेज के 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित कर चुकी है। इतना ही नहीं, हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही चिरायु योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, ग्रेचुइटी, मातृत्व लाभ, एक्स ग्रेशिया का लाभ भी इन शिक्षकों को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों परेशानी क्या थी कि इन्होंने जो डिग्री ली हुई थी यहाँ पर पीएचडी की, वो डिग्री दोस्तों ऐसे विश्वविद्यालयों से थी जिन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है यूजीसी के द्वारा। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था विश्वविद्यालयों पर, उनसे डिग्री ये ली गई थी। इस वजह से सारा का सारा मामला सामने आया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।